सिर्फ पासिंग फॉर्मूला बता रही हूँ। क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, कितने कितने आएंगे, हम क्या प्रिपेयर करके आएंगे, क्या ना प्रिपेयर करेंगे, सब हम देखते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको नहीं भी करवाए गए तो ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है। 8 से ऑनवर्ड ये ज़्यादातर लोगों को करवाते नहीं, ये ज़्यादातर बच्चों को करवाए नहीं देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? उम्मीद है कि आपके पेपर्स बहुत अच्छे हो रहे होंगे। और केमिस्ट्री का पेपर आपका कैसा हुआ ये आपने ज़रूर बताना है। आपकी जो पेयरिंग स्कीम थी केमिस्ट्री की, वैसे तो मैंने पेपर देखा है, बिल्कुल 100% फॉलो हुई है वो आपके पेपर में, लेकिन फिर भी आपका पेपर कैसा हुआ ये आपने बताना है, सही है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम को, फिर हम देखेंगे कि मैथमेटिक्स में शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, थ्योरम्स वगैरह आपने कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं, कहाँ से प्रिपेयर करने हैं। साथ ही हम देखेंगे कि ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। तो हम अपनी वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि आपको किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। 10th क्लास के मैथ के पेपर में ना आपको फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा हर पेपर का एमसीक्यू होता है, वही आएगा। अब एमसीक्यू आपने प्रिपेयर कहाँ से करनी है? एमसीक्यू की प्रिपरेशन आपने एक्सरसाइज में से करनी है। आपके 13 चैप्टर्स हैं, अगर इन 13 चैप्टर्स की एक्सरसाइज में दिए हुए एमसीक्यू आप बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर जाए, सारे एमसीक्यू जो कि 1 घंटे का काम है, तो आपके 15 नंबर के एमसीक्यू हैं, 15 के 15 नंबर आ सकते हैं। मैथ्स के पेपर में एक्सरसाइज के अलावा एमसीक्यू नहीं आते कहीं से। एक्सरसाइजेस के एमसीक्यू आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं, और ये देखने के लिए कि एमसीक्यू आएंगे किस तरह के, इसके लिए आपने 10-12 पास पेपर्स देख लेने हैं। इन दोनों को मिला के आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी और आपके 15 के 15 नंबर पूरे आ जाएंगे, सही है। लेकिन शर्त ये है कि आपको तमाम चैप्टर्स के सारे सारे एमसीक्यू आते हो, 10-10, 12-12 दिए थे, वो सारे आने चाहिए आपको, सही। 1 घंटे का मैंने का काम। फिर हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास होते हैं दो तरह के मैथमेटिक्स के पेपर में, एक होती है डेफिनेशंस और दूसरे होते हैं सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चंस। अब डेफिनेशंस आपके पेपर में मस्ट है कि आएंगी ही आएंगी। अब 5 पेपर उठा के देख लें मैथमेटिक्स के, हर पेपर में डेफिनेशंस हैं, कम से कम 4 से 5 और ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 डेफिनेशंस भी हैं 5 पेपर्स के अंदर। देख लें पेपर्स आप, सही है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने डेफिनेशंस को बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। अगर आपको 4 से 5 भी आती हैं तो 10 नंबर का पेपर आ रहा है डेफिनेशन से, और अगर 8 से 10 आती हैं तो सीधे सीधा 20 नंबर का या 16 नंबर का पेपर आ रहा है। तो डेफिनेशंस आपने याद कहाँ से करनी है? स्टूडेंट्स, डेफिनेशंस आपकी बुक में 2 जगह दी हुई हैं। एक जगह दी हुई है बुक के एंड में, बुक जहाँ पे एंड होती है ग्लॉसरी के नाम से, वहां दी हुई है, और दूसरी जहाँ पे चैप्टर्स एंड हो रहे हैं, चैप्टर्स की समरी, वहां दी हुई है। आपने दोनों जगह से डेफिनेशंस याद करनी है, ग्लॉसरी से भी, जो बुक के एंड में ग्लॉसरी है वो भी, और इसके अलावा आपने समरी की डेफिनेशंस भी देखी, सही है। और अगर आपके पास पास पेपर्स हैं तो उनसे एक नजर डाल लें, अगर आपके पास पास पेपर्स नहीं हैं तो आप कमेंट करें, मैं आपको पास पेपर्स सेंड कर देती हूँ, देख लीजिएगा एक नजर। फिर हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि क्वेश्चंस जो हैं वो आपके कहाँ से आए। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइजेज में से क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत कम पेपर आता है, एग्जांपल्स में से आ जाता है लेकिन कम आता है। यानी अगर हम कोशिश करें देखने की कि हमें क्या क्या आएगा, कैसे कैसे आएगा, तो आपका तकरीबन 50% पेपर जो है वो क्वेश्चंस होते हैं। और वो कहाँ से आते हैं? एक्सरसाइज में से आते हैं। अब एक्सरसाइज के अंदर से आ जाएंगे, रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर से आ जाएंगे, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आपके डेफिनेशंस का जो पार्ट है ये तकरीबन आप लगा लें कि 30 to 40%, 30% लगा लें, ये होता है आपका डेफिनेशंस का पार्ट। और फिर इसके अलावा आपके पेपर में है 10% आप लगा लें कि एमसीक्यू भी हैं आपके पेपर में। कुछ तो आती है आपको डेफिनेशंस और कुछ आते हैं आपको डिफरेंसेस। डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस भी हैं एक दो दो पास पेपर्स के अंदर, वो भी आपने देख लेने। फिर स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चंस के भी 2 पार्ट्स, एक थ्योरम है, और ये हर दफा हर साल पेपर में आता ही आता है, और हर दफा ये चैप्टर नंबर 9 या 12 में से ही आता है। यानी ये तो एक पार्ट है ना, वो मस्ट है कि हर बच्चे ने करना ही करना है।
लेकिन बाकी के आपके क्वेश्चंस हैं फंक्शंस वाले हैं, यानी बाकी के जो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन हैं जिनके आपने सॉल्यूशंस करने हैं वो हैं। अब ये क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, कितने कितने आएंगे, हम क्या प्रिपेयर क्या करके आए, क्या ना प्रिपेयर करें, वो सब हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एमसीक्यू आपके पेपर में कहाँ से आएंगे। मैंने बताया एक्सरसाइजेस में से आएंगे, ठीक है। पेपर का 10% जो है वो एमसीक्यू होगा। अब एक्सरसाइजेस में देखें तो चैप्टर नंबर 1, 4, 7, 9, 11, 10, 13 इन सब में से जो आपका एमसीक्यू आना है वो हर चैप्टर से एक एमसीक्यू आएगा, हर चैप्टर से एक एमसीक्यू आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 7 एमसीक्यू बन जाएंगे यहाँ से। बाकी ये आपके पास 4 चैप्टर्स बचे हुए, चारों में से यानी चैप्टर नंबर 2 से भी 2 एमसीक्यू, चैप्टर नंबर 3 से, 5 से और 6 से ये 8 एमसीक्यू हो जाएंगे और यहाँ से 7 हो जाएंगे। 8 और 7 15 पूरे एमसीक्यू हो जाएंगे। मैंने बताया कहाँ से याद करनी है एक्सरसाइजेस में से 5 पेपर्स को देखिए। फिर आपका है लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन। अब स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में ना चैप्टर नंबर 1 2 और 3 ये क्वेश्चन नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 4 5 6 ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 7 8 10 11 13 ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर चैप्टर नंबर 1 है, 2 है, 3 है। तीनों चैप्टर्स आसान है, तीनों चैप्टर्स की आपने पूरा साल बड़ी प्रैक्टिस की होगी, बार बार ये चैप्टर्स करवाए गए होंगे, बार बार इनकी एक्सरसाइजेस करवाई गई होंगी, आती होंगी, सही है। इससे जरा आगे चले तो आपने क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 5 और 6 में से आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद आगे चले तो आपको आ रहा है चैप्टर नंबर 7 8 10 11 और 13 से। यहाँ थोड़ा सा मसला है क्योंकि ये वाले जो चैप्टर्स हैं 8 से ऑनवर्ड ये ज्यादातर लोग करवाते नहीं, ये ज्यादातर बच्चों को करवाए नहीं गए होंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको नहीं भी करवाए गए तो ज्यादा मसले वाली बात नहीं है क्योंकि इन चैप्टर्स में से आपको डेफिनेशंस आनी है और इन चैप्टर्स के अंदर तो क्वेश्चंस बहुत ही कम है या है ही नहीं। तो आपने क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं, आपने करने हैं रिव्यू एक्सरसाइजेस वाले क्वेश्चन, ठीक है। इन दोनों चीजों को प्रिपेयर कर लें। इन चैप्टर्स है ना 7 8 10 11 13 इनकी डेफिनेशंस मस्ट है कि आपने प्रिपेयर करनी है, यहाँ से डेफिनेशन आएगी ही है। ऊपर चले चैप्टर नंबर 4 5 6 और 1 2 3। अब स्टूडेंट्स हमने करने हैं लॉन्ग क्वेश्चंस भी, हम देखते हैं साथ साथ इनमें से कौन से किए जाए। साथ हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। एक पेयर है आपका चैप्टर नंबर 3 4 का लॉन्ग क्वेश्चंस का, दूसरा है चैप्टर नंबर 5 6 का और तीसरा पेयर है आपका चैप्टर नंबर 1 और 2 का और एक और पेयर है जिसमें आपको थ्योरम आएगा। थ्योरम जो है वो चैप्टर नंबर 9 से भी एक आएगा और चैप्टर नंबर 12 से भी एक आएगा, यानी दो दिए होंगे, दोनों में से एक सॉल्व करना होगा। अब देखिए आपको चैप्टर नंबर 3 और 4 में से अगर आप देखिए कि क्या क्या आ रहा है तो चैप्टर नंबर 3 से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन 2 एमसीक्यू, 4 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन 1 एमसीक्यू आ रहा है। चैप्टर नंबर 3 और 4 आसान है कंपैरेटिवली और चैप्टर नंबर 3 की अगर हम एक्सरसाइजेस देखें वो है 7 एक्सरसाइजेस, टोटल 7 है और चैप्टर नंबर 4 की जो एक्सरसाइजेस है ना वो है आपके पास टोटल 4 एक्सरसाइजेस। अब इन एक्सरसाइजेस के अंदर क्वेश्चंस कैसे कैसे दिए हुए हैं। चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस देखिए यहाँ लिखे हुए हैं, ये चैप्टर नंबर 3 में से आने वाले क्वेश्चंस हैं। चैप्टर 3 के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर 1 के 11 है, 13 है, 4 है, 2 6 2 9 ये क्वेश्चंस है। यानी अगर इन सबको भी हम मिला रहे हैं तो तकरीबन कुछ 30 35 से भी कम क्वेश्चंस बनेंगे। एक ये पेयर कर लें, दूसरा 5 और 6 है। चैप्टर नंबर 5 की जो एक्सरसाइजेस हैं वो 5 है और 6 की 3 एक्सरसाइजेस हैं। अब 5 की एक्सरसाइज 5 चैप्टर नंबर 5 इंतहाई आसान स्टूडेंट्स यूनियन और इंटरसेक्शन वाला चैप्टर है, हर बच्चे को आता होता है, आसान तरीन चैप्टर है आपके बुक का। चैप्टर नंबर 6 जो है वो वैसे शॉर्ट सा चैप्टर है, देखिए कितनी एक्सरसाइजेस हैं 3 और उन 3 एक्सरसाइज में से क्वेश्चन कितने कितने हैं। एक्सरसाइज 1 में 5, 2 में 13 और 3 में 7, टोटल मिलाकर 25 क्वेश्चन बन रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 में बहुत कम क्वेश्चंस हैं, चैप्टर नंबर 5 इंतहाई आसान है, क्वेश्चन उसके भी कम है। देखिए पहली एक्सरसाइज की है 6, फिर 4 फिर 4 फिर 5 फिर 6, ये थोड़े से क्वेश्चन हैं, यानी चैप्टर नंबर 5 और 6 को मस्ट है कि आप कर लें, आसान तरीन पेयर है। इसमें से आएगा क्या क्या 4 शॉर्ट क्वेश्चन 3 2 एमसीक्यू 2 एमसीक्यू और टोटल मिला के चैप्टर नंबर 5 से ए पार्ट और चैप्टर नंबर 6 से बी पार्ट, ठीक है। और टोटल मिला के इन दोनों चैप्टर से आपको जो आ रहा है पेपर वो है 26 मार्क्स का।
अगर इन दोनों चैप्टर्स को आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें तो 26 मार्क्स आ जाएंगे यहाँ से। स्टूडेंट्स अगर आपको लगता है कि 3-4 मुझसे नहीं होगा तो आप 3-4 की बजाय कर लें 1-2। अगर आपको लगता है कि मुझे आता है अच्छे तरीके से, इससे आपको आएगा 24 मार्क्स का पेपर। कैसे? 3 शॉर्ट क्वेश्चन 1 से, 3 शॉर्ट क्वेश्चन 2 से, 1 एमसीक्यू 1 से, 2 एमसीक्यू सेकंड चैप्टर से। और इनकी एक्सरसाइजेस कितनी कितनी हैं? चैप्टर नंबर 1 की 4 एक्सरसाइजेस हैं और चैप्टर नंबर 2 की 2 4 6 7 8 एक्सरसाइजेस हैं। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइजेस हैं 4, चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइजेस हैं 8, चैप्टर नंबर 3 की हैं 7 एक्सरसाइजेस टोटल, चैप्टर नंबर 4 की हैं 4 एक्सरसाइजेस, चैप्टर नंबर 5 की हैं 5 एक्सरसाइजेस, चैप्टर नंबर 6 की हैं 3 एक्सरसाइजेस। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 के अंदर जो थ्योरम दिए गए हैं वो है 5 थ्योरम है और इसके साथ 2 एक्सरसाइजेस दी हुई हैं। चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम देखें तो 4 थ्योरम है और 1 ही एक्सरसाइज दी हुई है। अगर आपको लगता है कि आपको चैप्टर नंबर 9 के सारे थ्योरम हर एक चीज आती है, चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट आता है हर एक चीज, तो 12 को छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है चैप्टर नंबर 12 मुझे अच्छे तरीके से आता है, हर एक चीज आती है, तो चैप्टर नंबर 9 को छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही आपने लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में से अटेम्प्ट करना है। एक को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, दूसरे को छोड़ दें, बजाय इसके कि दोनों को 50-50 करें, एक को 100% कर दें और कर उस चैप्टर को लें जो आपके हिसाब से आसान लगता है आपको। मेरे हिसाब से आसान चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, आपके हिसाब से जो 12 या 9 जो आपको आसान लगता है वो करें। इसमें से क्या होगा, इसमें इन दोनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और इन दोनों में से आने वाले एक लॉन्ग क्वेश्चन में से यानी 2 क्वेश्चन में से एक को अटेम्प्ट करना मस्ट है, लाजमी है हर स्टूडेंट के लिए। ये पेपर में मेंशन है कि आपने इन दोनों में से एक लाजमी करना है। बाकी आपके पास ये 3 पेयर्स बचे हुए हैं और एक चौथा पेयर है चैप्टर नंबर 7 का और चैप्टर नंबर 13 का। अगर तो आपको ये तीनों समझ में आ रहे हैं तो इनमें से कोई 2 देख लें। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो चैप्टर नंबर 7 और 13 को देखें। अब जो चैप्टर नंबर 7 है इसकी टोटल एक्सरसाइजेस हैं 5, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 की 5 एक्सरसाइजेस हैं और चैप्टर नंबर 13 की 3 एक्सरसाइजेस हैं। और इन दोनों चैप्टर्स को यहाँ से देखिए तो 7 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और 13 से आ रहे हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 4 और 2 6 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं इन दोनों में से। अगर आपको लगता है कि मुझे इन सारे चैप्टर्स की बजाय ये 7 और 13 ज्यादा अच्छे रहा देते कर लें, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ वो मैं ये कह रही हूँ कि चैप्टर नंबर 1 और 2 वो होता है कि जो बच्चों ने बार-बार किया होता है, स्टार्ट में करवाया जाता है बार-बार, बच्चे आ रहे हैं नए बच्चे आ गए फिर से पीछे से फिर से पीछे से, ये ज्यादा आता होता है बच्चों। 5-6 देख लें, इंतहाई आसान है मेरे हिसाब से। आप 1-2-5-6 कर लें या फिर 3-4-5-6 कर लें, लेकिन अगर आपको इन तीनों पेयर्स में से कुछ नहीं समझ आ रहा तो इसकी तरफ चले जाएं। अब ये आपकी अपनी चॉइस, ठीक है। इनके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, पेपर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर आप 5 चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके बड़े अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट नहीं हैं, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं, तो आप क्या करें 5 की बजाय 7 चैप्टर्स करें, ठीक है। इन चैप्टर्स को फिर आप लॉन्ग के लिए करें, लेकिन इन सारे चैप्टर्स को आपने शॉर्ट के लिए डेफिनेशंस के लिए करना है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं तो 1 2 3 4 5 6 को करना है लॉन्ग के लिए, 9 और 12 को तो मस्ट है आपने करना ही करना है, तो 9 12 को साइड पे रखें, इन 6 चैप्टर्स को करें लॉन्ग के लिए और इन सारे चैप्टर्स को करें सिर्फ शॉर्ट के लिए, जो कि रिव्यू एक्सरसाइज से आएंगे या डेफिनेशंस वगैरह आएंगी, तो आपका पेपर 85/85 मार्क्स का हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम देखें कि हमने इसको पढ़ना कैसे, कब कब पढ़ना है, आपके पास 2 दिन है, सही है, 2 छुट्टियां आपके पेपर में, तो उसके लिए एक स्टडी प्लान हम देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो क्योंकि लंबी हो रही है तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में स्टडी प्लान दे देती हूँ जिसमें 2 दिन में आप प्रिपरेशन कर लेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। अच्छे से प्रिपरेशन करें, अच्छे से एग्जाम्स दें, अच्छे से मार्क्स लाएं ताकि आपके पेरेंट्स भी खुश हो, आप लोग खुद भी खुश हो। तो ये है हमारी पेरेंट्स स्कीम जो कि मैथ की है और जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि क्या चीजें हैं जिनको हम प्रिपेयर करें। मैंने आपको कहा कि आपने डेफिनेशंस लाजमी याद करनी है, चैप्टर नंबर 9 या 12 सिर्फ पासिंग फॉर्मूला बता रही हूँ
कि डेफिनेशंस फुल बुक की कर लें, ग्लॉसरी और समरी दोनों, ठीक है। इसके साथ फुल बुक के कर लें एमसीक्यू एक्सरसाइजेस वाली, दो चीजें हो गई। तीसरी चीज हो गई आपने चैप्टर नंबर 9 या फिर चैप्टर नंबर 12, या चैप्टर नंबर 9 या चैप्टर नंबर 12 इनको प्रिपेयर करना है, पासिंग मार्क्स आ जाएंगे यहाँ से। लेकिन फिर मार्क्स अच्छे लेने के लिए आपने ये चीजें करनी है। फिर अगर आप देखें आप कितने मार्क्स लेना चाहते हैं, सबसे पहले अगर आप 4 चैप्टर्स नहीं करना चाहते तो 5 और 6 के चलिए। अगर आप 4 करना चाहते हैं तो 3 4 5 6 कर लेंगे, 1 2 5 6 कर लेंगे, आसान है। या फिर आप अपनी चॉइस से देख लें, 1 2 3 4 अगर करना है, या 1 2 7 13, जैसे आपको सही लगता है वैसे करना है। लेकिन जो मैं सजेस्ट कर रही हूँ, मैं कहती हूँ 5 6 को मस्त ही करें। ये है हमारी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।